हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम चैप्टर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इकोनॉमी में डेवलपमेंट या ग्रोथ होता है उसको जनरेट करने में कौन कौन से सेक्टर पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले जो पार्टिसिपेशन का पार्ट है वो है हाउस होल्ड सेक्टर। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो हमारे प्रोडक्शन का क्या है, बेस है। अगर हाउस होल्ड या कंज्यूमर गुड्स की डिमांड करते हैं तभी क्या होता है, सोसाइटी में प्रोडक्शन होता है या वो गुड्स जनरेट होता है, गुड्स का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर कंज्यूमर जो है गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं, और जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं, फर्स्ट इनका हो गया गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड। गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं तो प्रोड्यूसर इनके लिए क्या करता है, इनके लिए गुड्स का जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस करता है। तो इस प्रोसेस में हम ये कह सकते हैं कि हम खुद ही प्रोड्यूसर के रोल में भी होते हैं, क्योंकि जो हाउस होल्ड है वो क्या है, हम जब कंज्यूमर के रोल में आते हैं तो गुड्स की डिमांड करते हैं, लेकिन जब हम प्रोड्यूसर के रोल में जाते हैं यानी कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं, तो हम प्रोडक्शन की जो 5 फैक्टर है, 5 फैक्टर कौन कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजर और एंटरप्रेन्योर। तो ये मिलकर के पांचों क्या करते हैं, ये पूरा जो है इकोनॉमिक प्रोडक्शन जो है वो क्रिएट करते हैं। तो जो ये 5 फैक्टर है ये भी कहां से जाते हैं, हाउस होल्ड ही प्रोड्यूसर के रोल में आ जाता है। यानी आपको मालूम है ना कि कहीं ना कहीं हम क्या है, हम अगर गुड्स की डिमांड करते हैं तो हम प्रोड्यूसर भी है, हम कुछ ना कुछ वर्क करते हैं, कुछ ना कुछ न्यू क्रिएट करते हैं। सपोज करिए कि अगर किसी हाउस होल्ड के पास लैंड है तो प्रोडक्शन प्रोसेस में उसका लैंड इन्वॉल्व होगा। अगर किसी के अंदर कोई स्किल है, कैपेबिलिटी है, तो वो क्या करेगा, लेबर का वर्क करेगा। अगर उसके पास मनी ज्यादा है तो वो क्या करेगा, कैपिटल सप्लाई करेगा। अगर वो मैनेजरल स्किल या जिसको कह सकते हैं बिजनेस स्किल या कह सकते हैं एमबीए किया हो, वो क्या करेगा, मैनेजरल रोल में आ जाएगा। और एंटरप्रेन्योर क्या है, ओनर होगा जो प्रॉफिट और लॉस को बियर करने की कैपेसिटी रखेगा, यानी जो बिजनेस को स्टार्ट करेगा। तो ये कौन करेगा, ये भी हाउस होल्ड ही करते हैं। हम ही वर्क भी करते हैं और हम ही क्या करते हैं, गुड्स का डिमांड भी करते हैं। यहाँ पर हम हाउस होल्ड सेक्टर का डेफिनेशन देख लेते हैं। It includes consumers of goods and services. Households are also the owners of the factors of production. यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम जो हाउस होल्ड है वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी करता है और फिर वही प्रोडक्शन प्रोसेस में जाके काम भी करता है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये 2 मेन रोल्स है, पहला गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करना और सेकंड है ओनर के रोल में या प्रोड्यूसर के रोल में आना। सेकंड पॉइंट आपका है प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर में क्या है कि जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस में जाते हैं तो हम कुछ फर्में क्रिएट करते हैं और उससे हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को जनरेट करते हैं। किसके लिए, कंज्यूमर के लिए या हाउस होल्ड के लिए जो उसने डिमांड की है, और फिर हम इनसे वर्क लेते हैं। प्रोड्यूसर क्या है, प्रोड्यूसर भी यहाँ पर वर्क करता है। क्या वर्क करता है, पहला तो जो हाउस होल्ड की तरफ से गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड हुई है उन गुड्स को बनाता है या प्रोड्यूस करता है, और जो हाउस होल्ड्स हैं उनको क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट भी अवेलेबल कराता है। एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल कैसे कराता है, ये मैंने यहाँ पे बताया ना कि 5 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन में, तो उनको काम भी देता है। और जब प्रोडक्शन प्रोसेस में हाउस होल्ड इन्वॉल्व होता है, वर्क करता है, तो उस वर्क के बदले में उसे रिवार्ड या जिसको हम कह सकते हैं इनकम या सैलरी भी मिलती है। आपको मालूम है कि जब लैंड वर्क करता है तो उसको बदले में क्या मिलता है, रेंट। लेबर वर्क करता है तो उसको वेजेस एंड सैलरीज। कैपिटल, अगर कोई कैपिटल इन्वॉल्व करता है अपना तो उसको इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल पर। मैनेजर को सैलरी मिलती है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, यानी लास्ट में वो क्या करता है, प्रॉफिट लॉस वही बियर करता है ना, तो उसको प्रॉफिट मिलता है। तो ये क्या करता है, हमारे लिए या हाउस होल्ड के लिए गुड्स भी बनाता है और उसके साथ ही साथ उनको एम्प्लॉयमेंट
भी देता है, जिससे कि उसको इनकम होती है और वो आगे न्यू डिमांड क्रिएट करता है, यानी ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन देखते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर, इट रिफर्स ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स in the economy for the production of goods and services. The firm hire purchase factors of production, land, labor, capital and entrepreneurial skill from the household. तो यहाँ पे आपने देखा कि हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर जो है वो इकोनॉमी के बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स है, क्योंकि ये दोनों ही तो मिलके पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या हम कह सकते हैं कि हमारा बिजनेस या हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस सिर्फ इन्हीं दोनों पे बेस्ड है। क्योंकि इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की, प्रोड्यूसर ने क्या किया, इनके लिए गुड्स एंड सर्विसेज बनाया और इनको एम्प्लॉयमेंट भी दिया, और एम्प्लॉयमेंट देने के बाद इनको इनकम भी दी, जिस इनकम से ये और गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है गवर्नमेंट सेक्टर। यहाँ पर हम देखेंगे कि जब प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करता है कंज्यूमर के लिए, तो गवर्नमेंट का वर्क होता है वेलफेयर एजेंसी के रूप में वर्क करना। मीन्स वो क्या करती है, वो ऑब्जर्व करती है कि जो प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है वो पब्लिक के वेलफेयर के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस हो रही है या नहीं, जो लेबर और वर्कर्स या फैक्टर्स उस प्रोडक्शन प्रोसेस में एंगेज्ड है, उनको सैलरी वगैरह जो है वो अप टू मार्क, या जिसको कह सकते हैं कि जो लॉज है, इंडस्ट्रियल लॉज है, उसके अकॉर्डिंग मिल रहा है या नहीं, यानी वेलफेयर का ऑब्जर्वेशन गवर्नमेंट का वर्क होता है। इसके अलावा कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एक पीसफुल एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, जिसको गवर्नमेंट क्या करती है, ये डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करके, और जो है पीस का जो एटमॉस्फेयर, आपको मालूम है कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं और अदर जो कंट्रीज हैं या जो हमारी इनमी कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं, हमारे ऊपर अटैक करती हैं, या हमको कहीं ना कहीं, अगर हम डिफेंस सेक्टर में वीक है तो वो हमको कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश करती है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट हमारा है एक्सटर्नल सेक्टर, अदर वर्ड्स में इसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनका रॉ मटेरियल हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, या वो टेक्निक हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हमको अदर या एक्सटर्नल सेक्टर, अदर वर्ड्स में इसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनका रॉ मटेरियल हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, या वो टेक्निक हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हमको आती है कि हम उन गुड्स को अदर कंट्रीज से जो है इम्पोर्ट करते हैं। और सोशल वेलफेयर की बात होती है, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, उनसे इंपोर्ट करते हैं, और जो गुड्स उनके पास नहीं अवेलेबल है उसका हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इराक से हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल जो है वहां पे इंपोर्ट करते हैं, और वहां पे ग्रेनरी नहीं है एकदम, तो हम फूड ग्रेन्स को वहां पर एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा कभी कभी हमको जो है वो अदर कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट की भी नीड होती है, लोन या इन्वेस्टमेंट। हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए उनको बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ मनी इन्वेस्ट करिए, या हम अदर कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, या एक दूसरे के हेल्प के लिए उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या जो विश्व की या वर्ल्ड की अदर कंट्रीज हैं, ये फैक्टर्स हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को रैपिडली इंक्रीज करते हैं, और हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट और कंट्री का जीडीपी जो है या पर्सन जो है वो इनकम इंक्रीज करते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।